रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आप सबकी आद्यशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। अब हम बात करते हैं, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको अपने जन्म तारीख समय पता नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से भी मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है। आपको सिर्फ महीना पता हो, सिर्फ अगस्त महीना के जन्म लिए हैं या सावन भादो क्वार कोई सा भी महीने के, उसके माध्यम से भी आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता रही हूँ, अगस्त महीना जो होता है ये श्रावण के महीना में आता है। अगस्त यानी सावन का महीना। तो अगस्त महीना में जन्म लिए व्यक्ति का पूरा संपूर्ण जीवन, स्वभाव, चरित्र, कैरेक्टर इनका कैसा होता है, तो चलिए हम इस पे बात करते। देखिए, अगस्त महीना जो होता है ये क्रांतिकारियों का महीना है। इसमें अपने देश में काफ़ी, अपना देश आज़ाद हुआ है, इसमें क्रांतिकारी हुए हैं। अगस्त महीना में बहुत कुछ क्रांति घटनाएं घटी इस महीने में। तो इस महीने में अगर जो व्यक्ति जन्म लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो उसके अंदर भी क्रांतिकारी का भावना, क्रांति असंभव है। अगर जो ऐसा मतलब होना ही असंभव है, उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर ऐसी लक्षण, ऐसी भावनाएं रहती हैं। वो देश के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति होते हैं, देश कार्य के लिए, समाज के लिए, ये सब में उनमें एक क्रांति कामनाएं भरी रहती है। किसी भी समाज में कोई भी गलत कार्य हो, किसी भी चीज़ के लिए जो 2 नंबर कार्य करने वाले हों, जो गलत करने वाले, इनसे डरते हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर ये सब मुद्दे को ये उठा लें, तो फिर जब तक इस मुद्दे पे बड़ी आवाज़ ना उठे तब तक इनके मन में शांति भावनाएं नहीं आती है। ये सक्सेस होते हैं व्यक्ति, ये देश के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं जो व्यक्ति अगर जो अगस्त महीना में जन्म लिए हो। ये व्यक्ति बहुत प्रभावी होते हैं इनके समाज में, सब में। इनसे जो गलत कार्य करने वाले, 2 नंबर कार्य करने वाले, देश से मक्कार गद्दारी करने वाले, ऐसे लोग इनसे छुपते हैं। अगर इनके नज़र में ऐसे व्यक्ति आ जाए तो जो इसके पीछे पड़ेंगे, जो उसको सुधार के ही रखेंगे, नहीं तो उसको देश से बाहर निकाल देंगे। ऐसी इनके अंदर ये भावनाएं आती है। बहुत निडर होते, बहुत साहसी होते, बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। तो जिसके अंदर भी ये सब क्रांतिकारी भाव होते हैं, इंसान नॉर्मल रूप से वो व्यक्ति साहसी और आत्मविश्वास तो रहेगा। जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, साहस नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ये निपुण होती, ये व्यक्ति निडर, राष्ट्र कार्य। अब मैं थोड़ा सा, मुझे ध्यान देखना भी पड़े क्योंकि मैं लंबा नोट कर लिखी हूँ। तो ये व्यक्ति ईमानदार बहुत होते हैं, ईमानदार, अच्छे मंसूबे वाले होते हैं। इनके जो मंसूबा होता है, मकसद होती है, बहुत अच्छा होता है, अच्छे मकसद वाले पाए जाते हैं। किन्हीं व्यक्तियों में प्राकृतिक ज्ञान, शक्ति या साहस बहुत ज़्यादा होता है। नेचुरली इनके अंदर ये साहस, ज्ञान, ये सब भरी रहती है। अच्छे वक्ता होते हैं। साहित्य, अच्छे वक्ता अधिक पाए जाते हैं इस जन्म में। अगस्त महीना में जन्म लिए हुए व्यक्ति साहित्यकार, ज्ञानी, श्रेष्ठ, पत्रकार, देशभक्त होते हैं। सच्चाई, ये सच्चे नागरिक सच्चाई और समाजवाद में अधिक विश्वास रखते हैं। इनको समाजवाद में, राष्ट्र में, राजनीतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास। इनसे बड़े बड़े नेता भी डरते हैं, ऐसे इनके बात मानते हैं। तो ये समाजवाद में बहुत विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हुए देखे गए हैं ये व्यक्ति कवि भी होते हैं। तो राष्ट्र के हित वाले कवि होते हैं, राष्ट्र कवि करने वाले शीघ्र ही गहराई तक ये पहुंच जाते, गहराई तक ही होते हैं। इनकी आलोचन दुष्ट बुरे लोग होते हैं, इनकी बहुत बुराई करते हैं। इनको आलोचना करने वाले बेईमान, भ्रष्ट लोग इनको देख के कांपते हैं, उनका हृदय दहल जाता है। अगस्त जो ये इस महीने में जो इतना क्रांतिकारी इनके अंदर इतना रहता है, उनका हृदय दहल जाते हैं। इन लोगों के जीवन में नया मोड़, संघर्ष, क्रांति हमेशा बनी रहती है। हर जगह पे इनको क्रांति का बन जाएगी, क्रांति के मुद्दे आ जाएंगे। संघर्ष बनी रहती है ये हर मोड़ पे।
और ये क्रांति हमेशा ये समाज के प्रिय रहते हैं। ये समाज को अच्छी दिशा में ले जाते हैं, अच्छी दिशा दिखाते हैं। अच्छी दिशा की तरफ मोड़ना, अच्छी दिशा दिखाना, इनमें ये भरी रहती है। इनमें एक ऐसी चीज़ें होती है जो अगर जो स्टेज पे भी जाके किसी नेता, किसी राजनेता हो, कोई मंत्री हो या कोई प्रधान, उनके सामने भी ये एक बात रखेंगे तो उनके बातें इनके इससे इनमें इतना आग रहती है क्रांति का, जो उनको इनके तरफ मानना पड़ता है। इनके अंदर ये कुछ ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं, इनके काफ़ी इनके पीछे भी रहते हैं। बुरे लोग तो देख के कांपते ही हैं, उनका बुरे जो होते हैं इनके पीछे काफ़ी दुश्मन भी खड़े कर देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े से डिसीजन, बड़े बड़े से फैसला लेते हैं, इसके वजह से इनमें काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त होती है। इन लोगों की नया मोड़, नई दिशा ले जाने वाले प्रयत्न करते रहते हैं। ये स्पष्ट भाषी होते हैं, जो भी बात बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, आमने सामने बोलेंगे। ये नहीं जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, मुंह पे जो बोल रहे हैं वही पीछे भी बोलते हैं। तो ये स्पष्ट भाषी होते हैं। इनको अन्याय के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा, अगर जो कोई अन्याय कर रहा है तो उसके अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने पूरे जीवन का पूंजी और सारी शक्ति लगा देते हैं। इन्हें दो गुण के कारण इन्हें जीवन में दुख उठाना पड़ता है। इनके दो गुण ऐसा होता है जिसके वजह से इनके जीवन में दुख उठाना पड़ जाता है। इनका स्वभाव मिलनसार होते हैं। अनीति पर चलने, जैसे अनीति पे चलने वाले तथा इन इंसानियतों को भूल जाते हैं। जो गलत मार्ग पे अनीति पे चलने वाले हैं मिलनसार होते हैं, लेकिन कितने भी इनके खास मित्र, खास प्रेमी क्यों ना हो, अगर जो इनको पता चल कि जो अनीति पे चल रहा है, गलत कार्य करता है, तो उससे ये दोस्ती छोड़ देते हैं, उसको ये भूल जाते हैं। इन व्यक्तियों के ये नए शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु होते हैं, या ये इतना शत्रु हो जाते हैं जो वो लोग इनके जान के दुश्मन बन जाते हैं, जो अनीति पे चलने वाले होते हैं। ये उन व्यक्तियों को समाप्त कर देना चाहता है। ये भी उनके ऐसे शत्रु बन जाते, हर जगह पे, हर मौका पे चाहते हैं जैसा कुछ करूँ ये समाप्त हो जाए, ये रास्ते से हट जाए, या मेरे देश से हट जाए, या मेरे गांव से, शहर से, कहीं से भी। ऐसे लोग इस समाज में नहीं होंगे, समाज को गंदा करने वाले लोग हैं। तो ये अनीति वाले इनसे डरते हैं, वो इनके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, ये उनके कट्टर दुश्मन हो। ये नाता रिश्ता कितना भी इनका परिवार वाले ही क्यों ना हो, लेकिन ये उसके खिलाफ हो जाते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। अथवा उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए, सही दिशा पे चलाने पर मजबूर कर देते हैं। इतना उसके पीछे पड़ जाते हैं जो व्यक्ति मजबूर हो जाता है। यानी इसके पीछे पब्लिक, जनता सब इसके सपोर्ट करे, तो इसके तरफ कोई भ्रष्ट नेता भी हो, इनसे जुड़ जाएगा तो वो सही रास्ते पे चलने लगेगा। ये व्यक्ति अपनी बुद्धि से कोई ऐसा कार्य, धर्म, नीति, संस्कार अथवा आदर्श का कार्य निकाल लेते हैं। कोई भी अपने बुद्धि, ज्ञान, दिमाग से, सोच से कोई भी कार्य, धर्म, नीति, कार्य, जो आदर्श का कार्य हो उसको निकाल लेंगे, जो कि जनता के लिए अच्छा हो, जनसाधारण के लिए, जनता के लिए अच्छा हो, जनता के लिए अनुकूल हो, जनसाधारण के लिए अनुकूल हो बन जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि इस महीना में जन्म लिए हुए व्यक्ति को ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी समाज भी इनके आदर्शों पे, इनके बताए हुए रास्ते पे समाज भी चलने लगता है। जब इनके बताए हुए पे रास्ते पे समाज, जनता चलने लगती है, तो फिर नेता भी जो नीति करने वाले, उनको भी मजबूरन इनके रास्ते पे चलना पड़ता है। जो ये गलत कार्य करते हैं उनको त्यागना पड़ता है। तो देखिए, चलना ऐसे कार्य निकाल, ऐसे भी देखा गया है कि ये चलने के लिए भी आदी हो जाते हैं। ये व्यक्ति किसी भी शास्त्र, व्यवसाय या शौक, व्यवस्था बड़े कारनामे पे करते हैं। ये करने की व्यवस्था अथवा पत्रकारिता, कोई सा भी कार्य हो, देश का, नीति का, समाज का, बड़े पैमाने पे करेंगे। कभी जनता भी इकट्ठा करना हो तो जनता के भीड़ लगा देंगे, बड़े पैमाने, हर कार्य बड़े पैमाने पे करते हैं।
अथवा इनको देखिए, इन व्यक्ति में पत्रकारिता का भी किसी भी एजेंडा को लेकर के आगे बात बढ़ा देते हैं, तो इनमें पत्रकारिता का भी के कार्य में चतुर होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के जितने सच्चे मित्र होते हैं उतना मित्र होते हैं, वो दुष्टों के, किसी अच्छे लोगों के लिए जितने ही अच्छे मित्र होते हैं, बुरे लोगों के लिए उतना ही बड़े शत्रु साबित होते हैं। जो गलत काम करता है, नीति वाले हैं, जो बुरा कर्म करने, उनके लिए बहुत बड़े शत्रु साबित होते हैं। ये व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनकी निंदा भी करे और उसमें कुछ सत्यता का अंश हो तो ये उसे भी स्वीकार कर ले। अगर जो कोई इनका बुराई कार्य कर रहा है, कभी इनसे भविष्य में गलती हो गई है, वो थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी भी सत्य हो, तो ये नहीं जो उसको झुठलाते नहीं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते। अपमान को सहन बिल्कुल नहीं करते। अगर जो ये गलत नहीं है तो कभी भी अपमान को सहन नहीं कर सकते, भले जान रहे या जाए, अपमान को सहन नहीं कर। सत्यवादी, स्पष्टवादी, सत्य हृदय वाले होते हैं। सत्य हृदय को अधिक विश्वास होते हैं, इनको सत्य हृदय वाले होते हैं, ऐसे लोगों पे अधिक विश्वास करते हैं। इनमें ऐसी परख रहती है, जो सत्य लोगों को ये परख भी लेते हैं, अनीति और गलत कार्य करने वालों को भी परख लेते हैं। जब तक ये स्वयं देख नहीं लेते अथवा अनुभव नहीं कर लेते, जब तक शून्य मात्र से ही विश्वास नहीं करते, कि जब तक ये उस इंसान पे आँख से ना देखे, अनुभव ना करे, महसूस ना करे, तो किसी के कहने पे विश्वास नहीं करते हैं, किसी के भी करने पे विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। इनकी परिश्रम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती, अवर्णनीय होती, बहुत ज़्यादा देखी गई। ये व्यक्ति प्रबल प्रयत्नवादी होते हैं, तथा प्रबंधा वाले होते हैं, और दूसरा स्थान देते हैं और पुरुषार्थ को भी श्रेष्ठ मानते हैं। ये कोई भी पुरुषार्थ इनके अंदर श्रेष्ठ होता है, या कोई पुरुषार्थ व्यक्ति हो, उसको ये श्रेष्ठ मानते हैं, पुरुषार्थ को श्रेष्ठ मानते हैं। और खुशामद नहीं करते हैं, तथा साहसी होते हैं और क्रांति करने की शक्ति भी रखते हैं। ये जीवन में दूसरों के हस्तक्षेप इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मनमौजी होते हैं, और यही गुण इनमें विशेष तौर से देखा जाता है। इनमें कुछ व्यक्ति काफ़ी सोचते हैं कि काफ़ी बुद्धि अधिकतर बुद्धि, व्यवहार में थोड़ी सी इनके बदलाव, चेंजेस आ जाते हैं बुद्धि करने, तथा उसके मस्तिष्क मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं, इनके बुद्धि व्यवहार में इतना चेंजेस है, इनके मानसिक थकान हो जाती है। किसी भी मुद्दा पे, किसी भी बातों पे ज़्यादा सोचने की वजह से इनको थोड़ा मानसिक हरासमेंट, मानसिक थकान आ जाने से स्मृति, थोड़ा इनका जो याददाश्त जाने की संभावनाएं बन जाती है, स्मृति भूलने, याददाश्त जाती है, जैसे याददाश्त जाने की बीमारियां हो जाती हैं, बीमारी होने की संभावनाएं रहती, होती नहीं है लेकिन होने की संभावनाएं रहती। इसी वजह से आप मेडिटेशन वगैरह करें, अनुलोम विलोम करें, तो आपका जो मानसिक स्थिति है, ये आप अपने देश में एक अच्छा झंडा गाड़ सकते हैं। तो ये अपने घर में, परिवार में, सब में संभावनाएं रहता है। किसी व्यक्ति में बिना इनकी बुद्धि अथवा विचार आगे नहीं बढ़ सकते। इनके बुद्धि, इनके सोच, इनसे बात करे बिना कोई आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतः ये किसी प्रकार का व्यवसाय अथवा अवश्य रखते हैं, कोई व्यवसाय या शौक इनके अंदर अवश्य रहता है, अवश्य रखते हैं। इनके व्यवसाय कार्य का सहायक होता है, कोई ना कोई इनका सहायक असिस्टेंट होता है,
अतः शौक भी इनके जीवन का एक अंग होता है, व्यवसाय भी इनके जीवन का एक अंग होती है, एक अंग बन जाता है। व्यवसाय के साथ भी मस्तिष्क भी इनका, जब इनका कार्यकाज व्यवसाय बिजनेस इनका अच्छा चलता है तो इनकी मानसिक स्थितियाँ भी सही रहती है, मस्तिष्क चल पाता है। ये व्यक्ति अपने ही कार्य में मस्त रहते हैं। इनके तौर तरीका इनके फैमिली वाले, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्तेदार को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, बिल्कुल वो इससे चिढ़ते हैं। इनके परिवार के व्यक्ति भी अपने कार्यों से मस्त रहते हैं। इसी तौर तरीके से इनके परिवार के व्यक्ति दुखी रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि ये रिश्तेदारों इसे इनको नहीं बनता है, रिश्तेदारों से घृणा करते हैं। इनके रिश्तेदार ऐसा कार्य कर देता है जिनको लाइफ में घृणा चिढ़ हो जाए, घृणा करते हैं। गृहस्थ के कार्य में मतलब गृहस्थ के कार्य भी ठीक ठाक चलती है, थोड़ा सा ये होते हैं ऐसे अनवीड रहते हैं, गृहस्थ के कार्य में रहते हैं और इनमें अप्रिय भी हो जाते हैं। इनको क्रोध का कारण अशिष्टाचार, दुर्व्यवहार, मिथ्या बोलना अथवा घमंड। थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा इनकी मनमुटाव आ जाती है, अशिष्टाचार, मिथ्या बोलना, क्रोध के कारण कुछ भी ये बोल देते हैं, घमंड करना होता है। वैसे ये आध्यात्मिक प्रेरणा से नम्र और शांत बने रहते हैं। इनके अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा वगैरह ज़्यादा रहती है, इससे शांत नम्र बनते हैं। लेकिन इनमें ऐसी जो मैंने अभी इससे पहले बोला, ये इनमें लक्षण पाई जाती है। नम्र शांत बने रहते हैं। जो व्यक्ति इनके द्वारा बताए मार्ग पर नहीं चलता है उसकी ओर ये ध्यान नहीं देते हैं। एक बार बोलेंगे, बताएंगे, करेंगे, अगर जो व्यक्ति इनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलता है तो ये व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इनके आँखों पे इनको चश्मा लगने का संभावनाएं रहता है, अथवा जैसे रक्तचाप की बीमारियां, रक्तचाप, गैस की बीमारी, दर्द रहता है। ये चाहते हैं कैसे भी व्यक्तियों के साथ रहे परंतु अपना चरित्र हमेशा शुद्ध रहे। ये सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ रहो लेकिन अपने चरित्र पे, अपने कैरेक्टर पे कभी दाग ना लगे, अपना चरित्र जो पाक साफ रहे, अपना चरित्र हमेशा सुखी रहे। इस माह में जन्म लिए व्यक्ति किसी भी कार्य में विशेष में अपने आप को श्रेष्ठ होते हैं, अपने आप में ये श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ योग्य बना लेते हैं। अच्छा प्रबंधक, योजना कार्य करने में विशेष प्रबंधक अच्छा बनते, योजना कार्य, शिक्षक भी बनते हैं, मैनेजर, मिलिट्री में भी कंस्ट्रक्शन का कार्य, किसी फर्म या संस्था, वैदिक पंडित, ज्योतिष, दार्शनिक ज्योतिष, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, कवि, साहित्य कवि, ये सब पुलिस, मिलिट्री, कप्तान या वकील वगैरह बनते हैं। ये वकील में बहुत अच्छा साबित होते हैं, वकील, राजनीतिक, पत्रकार वगैरह, कप्तान, यांत्रिक संस्था जैसे कोई फैक्ट्री कंपनी का भी लीडर वगैरह बन जाते हैं। ये उच्च अधिकारी भी बनते हैं, कोर्ट कचहरी में जैसे न्याय में भी जज वगैरह बन सकते हैं। ये संबंधित कार्य करने वाले किसी भी संस्था, जाति या धर्म, मंडल या संस्थापक, निर्देश में भी ये बहुत अच्छा स्थान साबित कर लेते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, संस्था को बहुत आगे ले जाते हैं, में कुशल देखे गए हैं। किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय, पारिवारिक कार्य, क्रांति आदि योजना, जैसे पारिवारिक कार्य में भी छोटी छोटी बातें हो तो इसको क्रांति का योजना बना लेते हैं, कोर्ट कचहरी तक घसीटने की कोशिश करते हैं। ये करीब योजना बना लेते, काफ़ी दक्ष होते हैं। दलाल, जैसे इनके लिए दलाली का भी काम ही बहुत अच्छा रहता है। दलाली, लेखक, कार्य वस्तुओं का विक्रय या धन संपादक कार्य में सफल होते हैं। नौकरी करने में
नौकरी करने से घृणा करते हैं। इनको नौकरी जॉब पसंद नहीं है, नौकरी से इनको घृणा रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रांतिकारी स्वभाव के लोग जो होते हैं ये बॉस के नीचे काम नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र कार्य करने में सक्षम होते हैं, स्वतंत्र कार्य ही करना पसंद करते। स्वतंत्रता इनको बिल्कुल पसंद करते। यदि ये जीवन में किसी कारणवश नौकरी में पड़ जाते हैं तो भी स्वतंत्र व्यवहार के कारण से इनको अपनी नौकरी छोड़ना पड़ता है। इनकी अभिलाषाएं बनी रहती है, फिर भी ये नौकरी छोड़ना पड़ता है। फिर यदि नौकरी सिवा अन्य कोई चारा नहीं दिखाई देता है तो उसी में तन मन से जुट जाते हैं। अगर इनको नौकरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इनका घर जीविका, घर परिवार उसी से चलाना है, तो फिर उसी रास्ते में ये जुड़ जाते हैं। नौकरी के सिवा अन्य कोई भी जुड़ जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अतः नौकरी के साथ साथ व्यापार करते देखे भी ऐसी अगस्त महीना में जन्म लिए व्यक्ति नौकरी के साथ ये व्यापार करते हुए भी देखे गए तथा पैसा कमा लेते हैं, अनुकूल साधन मिलते हैं, पर ये लोग अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अथवा आध्यात्मिक विकास कर लेते हैं। इनका भाग्य उदय जो होता है 18 से 28 साल तक, 18 से 31 साल तक इनकी भाग्य उदय होती है इस व्यक्ति की, या 38 तक। लेकिन इनका 18 से 28 साल तक तो फिक्स भाग्य उदय हो ही जाता है। 18 से 31 के बीच में कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। 38 तक इनका बिजनेस, व्यापार, नौकरी बहुत आगे जाता है, काफ़ी मान सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं। इनका विवाह का जो एज होता है 21 साल से 28 साल तक एज रहता है। 21 से 28 के मध्य में इनका विवाह हो जाता है। अगर 21 से 28 के एज में इनका विवाह होता है तो इनकी वैवाहिक जीवन सुखी जाता है। अगर जो उसके आगे या उसके पहले हुई तो फिर इनका वैवाहिक जीवन है जो दुखी जाता है। किंतु अगर जो इस व्यक्ति किंतु विवाह के बाद इनकी ये लाइफ पार्टनर जो है वैसे पत्नी से खटपट बनती रहती है, संतान सुख श्रेष्ठ नहीं होता है। एक कन्या या एक पुत्र इनको काफ़ी रहते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाती है, 7 भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा करके इनकी संतान एक रहता है। एक ही संतान इनका नाम सम्मान इनके नाम को आगे बढ़ाता है। इनका 28 से 68 साल तक की एज सुख में जाता है। थोड़ी सी बीच में जो है इनका 11 साल से 60 साल तक थोड़ी सी कोई ऐसे 11 साल या 18 साल के बीच में कोई बीमारी या कोई ऐसे घर में, परिवार में, नाते रिश्तेदार में, घर फैमिली में कोई ऐसा बीमार रहेगा जो इस साल तक इनके एज तक उसको परेशानी रहेगी। इनका थोड़ा सामान के शारीरिक इशू बन सकता है। इस माह में जन्म लेने वाले नारियां, जैसे इस माह में अगस्त या सावन में जो नारी जन्म लेती हैं, नारियां बहुत योग मानी गई है, योग्य माता होती है, गृहिणी होती है। वो फैमिली को अपना बहुत अच्छे से, किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। घर परिवार में एक घर के जो मेन मेंबर, जैसे घर का एक मुखिया पिता होता है, मालिक होता है, जो ससुर हो, पिता होता है, वैसे ही एक घर की मुखिया बनाए तो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती हैं। ये घर को बहुत अच्छे से चलाती हैं। गृहिणी आदर्श स्त्री सिद्ध होती है, सभी को समान रूप से देखती है, अपने अपमान को सहन नहीं करती है। कुटुंब के प्रत्येक व्यक्तियों का ध्यान रखती हैं, बराबर की दर्जा देती हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं है। अपने बच्चों में या कुटुंब के किसी भी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती हैं। ये अपने संतान के जैसे ही सभी बच्चों के, सबकी अपने कुटुंबियों के भी बच्चे का देखरेख करती हैं। ये अच्छी शिक्षक होती है, अच्छी समाज सेविका होती है, एक अच्छी लेखक होती है, एक अच्छी कवित्री भी बनती है, समाज सेविका, क्रांतिकारी महिला भी महिला होती हैं तथा उपयुक्त कार्यों में इनको मान सम्मान, आखिरी में काफ़ी मान सम्मान प्राप्त करती हैं।
अस्पष्ट अस्पष्ट हृदय वाली होती है, अस्पष्ट भाषी होती है, अस्पष्ट बोलने वाली होती है। तो ऐसे ही एक गृहिणी को होना चाहिए जो अपने परिवार में, अपने जो कुटुंब नाते रिश्ता है, जो अपने घर में सब मेंबर रहते हैं उनके बच्चों में, अपने बच्चों में या अपने में, उनमें कभी भेदभाव नहीं करे। ऐसे ही लोग एक अच्छा घर चलाने वाले साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं इस महीना में कौन कौन से जो लोग जन्म लिए, जो हमारे देश के क्रांतिकारी हुए, जो हमारे देश का अच्छा कार्य किए हैं। इस माह में जन्म महाराज जयपुर फिरोज शाह मेहता, साहित्य लेखक, पत्रकार, प्रज्ञ अत्रे, समाज संपादक, मराठा श्री बाबू अरविंद घोष। इतने सारे लोग जो हैं, जो हमारे देश के अच्छे कार्य किए हैं, जन्म लिए हैं। सुभद्रा कुमार चौहान, श्री अड़े जी बेंद्र। तो आप भी कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता जी, जय श्री कृष्णा।